ओम सच्चिदानंद। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के साथ साथ ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। दोनों में मंत्र काफी मिलते जुलते हैं। अब ईशोपनिषद का जो 9वां मंत्र है, 9वां, 10वां और 11वां, ये यजुर्वेद के 12वां, 13वां, 14वां मंत्र हैं। और यजुर्वेद में जो 12वां, 13वां, 14वां मंत्र हैं, वो ईशोपनिषद में 9वां, 10वां, 11वां है। ये क्रम में अंतर आ गया है। तो हम मुख्य रूप से ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम ईशोपनिषद के हिसाब से उस क्रम को यहाँ पर लेते हैं। तो ईशोपनिषद के क्रम में हमारा ये 9वां मंत्र है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। और ये हमारी ईशोपनिषद पर 19वीं चर्चा होगी। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो ये विद्यायामृताः। इस मंत्र का विषय है विद्या और अविद्या की उपासना का फल। और इसमें दीर्घतमा ऋषि है, आत्मा देवता है, और निचृष्ट नुष्टभ छंद है, और गांधार स्वर है। ऋषि दयानंद जो पदार्थ लिखते हैं उसको देखते हैं। ये जो मनुष्य अविद्याम अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख और अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अविद्या, उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते हैं। वे अंधम तमः दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत अज्ञान को प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं। और ये जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्यायाम शब्द, अर्थ और उनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रमण करते हैं, ते वे भी तत् उससे भूय इव अधिकतर तमः अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब ऋषि जो भावार्थ लिखते हैं उसको देखते हैं। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो जो चेतन ज्ञान आदि गुण युक्त वस्तु हैं, वह जानने वाला जो अविद्या रूप है वह जानने योग्य है, और जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य है। जो इससे भिन्न है वह उपास्य नहीं है, किंतु उपकार लेने योग्य है। जो मनुष्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक इन क्लेशों से युक्त है, वे परमेश्वर को छोड़ इससे भिन्न जड़ वस्तु की उपासना कर महान दुख सागर में डूबते हैं। और जो शब्द,
अर्थ का अन्वय मात्र संस्कृत पढ़कर सत्य भाषण, पक्षपात रहित न्याय का आचरण रूप धर्म नहीं करते। अभिमान में आरूढ़ हुए विद्या का तिरस्कार कर अविद्या को ही मानते हैं। वे अत्यंत तमोगुण रूप दुख सागर में निरंतर पीड़ित होते हैं। तो इसके भावार्थ का समझने का और कोशिश करते हैं कि अंधकार में वे लोग पढ़ते हैं जो अज्ञानी हैं, जिनके पास विद्या नहीं है, जो दिन रात मूर्खता के कार्य करते हैं। वे महान अज्ञान वाली योनियों को, शरीरों को प्राप्त करते हैं जिनमें बुद्धि पर अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। सार यह हुआ कि वे ज्ञान शून्य पशुओं के शरीरों में प्रवेश करते हैं। किंतु जो लोग प्राकृतिक विद्या में लगे रहते हैं, अर्थात केवल जानकारी में लगे रहते हैं, बड़े विद्वान हो गए, पंडित हो गए, लेकिन उसको क्रिया रूप में, जिसको विद्या का साक्षात्कार कहते हैं, उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, वे उससे भी पतित दशा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि वो पहले वाले कुछ तो कर्म करते हैं और ये जो कार्य करते हैं ये केवल जानकारी प्राप्त करते हैं और जानकारी प्राप्त करके कार्य विशेष कुछ करते नहीं हैं, तो ये उससे भी पतित दशा को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि जो जीवात्मा, जो अज्ञान या पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं जिनकी, और अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनका तो ठीक लगता है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कुछ विवेचन नहीं किया, तो पतित दशा को पहुंच जाएं, ऐसी योनियों में पहुंच जाएं। लेकिन जो विद्या में लगे हुए हैं व्यक्ति हैं, वो ऐसी दशा को और उससे भी बुरी दशा को प्राप्त करें, तो ये तो वही बात हुई, अंधेर नगरी गौरगंड राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो ये तो ईश्वर की कोई न्याय व्यवस्था नहीं हुई, इस प्रकार का आक्षेप किया जाता है। अब यह विचार करना चाहिए कि गिरी हुई दशा है क्या। तो विचारने से पता चलता है जितना अधिक दुख उतनी हुई गिरी हुई दशा अपनी होती है व्यक्ति की। और ये दुख क्या है? दुख स्वतंत्रता का न होना या आवश्यकताओं का होना और उनकी पूर्ति के साधनों का न होना ही दुख है। यदि हमारी आवश्यकताएं जब बढ़ती हैं और उसके साथ साथ उनकी पूर्ति के साधन भी होते जाते हैं तो दुख कम होगा, और यदि पूरा करने के साधन न हो तो दुख ज़्यादा होगा। तो अज्ञानी जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं तो रहती हैं किंतु पूर्ति के साधन उनके पास नहीं होते, अतः उनको दुख होता है। और जो लोग प्राकृतिक विद्या में लगे रहते हैं, यानी उस विद्या में श्रवण मनन तक रहते हैं, श्रवण तक रहते हैं, पठन पाठन तक रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मूर्ख अज्ञानी लोगों से भी अधिक दुखी होते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अभी ये समय कोरोना का समय चल रहा है और इस समय जो कोरोना से अफेक्टेड जो लोग हैं वो शहरों से ज़्यादा हैं और गांव से कम हैं। और जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो शहरों में एजुकेशन ज़्यादा है और गांव में कम है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वहाँ ज्ञान तो कम है लेकिन उस ज्ञान के अनुसार वो कर्मशील हैं, कुछ कार्य तो करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ कोरोना की बीमारी से ज़्यादा पीड़ित हैं। और इसी प्रकार भी और भी बीमारियों से ज़्यादा शहरों में ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, गांव में लोग कम बीमार होते हैं।
इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि संसार में 3 प्रकार की विद्या हैं, जैसे एक अविद्या, एक विद्या और एक सत्य विद्या। विद्या वो है जो हमें जानकारी प्राप्त हो गई, और सत्य विद्या वो है कि जो मिथ्या ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान जो प्राप्त कर लिया है वो सत्य विद्या है। उसी के अनुसार मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पामर अर्थात नीच प्रकृति के होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं। दूसरे विषयी होते हैं, ज्ञान है, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, और लेकिन उस ज्ञान से, उस पैसे का प्रयोग वो कहाँ कर रहे हैं? विषयों की पूर्ति में कर रहे हैं। और फिर वो क्या होते हैं? वही ज़्यादा रोगी होते हैं। और तीसरे होते हैं मुमुक्षु, जो जानने का प्रयत्न करते हैं, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, किस प्रकार से सृष्टि बनी है, मेरे क्या कर्तव्य हैं, और मैं दुखों से कैसे छूट सकता हूँ। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो मुमुक्षु होते हैं। तो अविद्या की उपासना करने वाले, वो कैटेगरी अलग हो गई। विद्या की उपासना करने वाले विषयी, और सत्य विद्या की उपासना करने वाले मुमुक्षु हो गए। इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि यह विषयी लोगों की भूल है, जो वह अपने आप को उनसे अच्छा समझते हैं, जो हम पामर की कैटेगरी या नीच की कैटेगरी को कहते हैं। यदि वे विद्या से आगे सत्य विद्या को प्राप्त न करेंगे तो उनका अविद्या के उपासकों की अपेक्षा उनको अधिक क्लेश होंगे, अधिक क्लेशों में वो फंसे रहेंगे। इसी बात को लेकर के अगले मंत्र, क्योंकि ये 3 मंत्र हैं, ये मिले जुले हैं, अगले मंत्र का हम पाठ करते हैं। अन्य देवाहुर्विद्याया अन्य दाहुर्विद्यायाः इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अब इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा है, देवता आत्मा है, और अनुष्टुप छंद है और गांधार स्वर है। ऋषि का किया हुआ जो पदार्थ है वो हम पढ़ते हैं। हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग न हमारे लिए विचक्षिरे व्याख्या पूर्वक कहते हैं, विद्याया पूर्वोक्त विद्या का, जो पहले कही गई विद्या है उसका अन्य ही कार्य व फल आहु कहते थे वो, और अविद्याया पूर्व मंत्र से प्रतिपादन की अविद्या का अन्य फल आहु कहते हैं। इस प्रकार उन धीरा नाम आत्मज्ञानी विद्वानों से तत् उस वचन को हम लोग शुश्रूमः सुनते थे, ऐसा जानो। तो ये ऋषि ने पदार्थ लिखा और इसका भावार्थ करते हुए कहते हैं, अनादि गुण युक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य हैं वह अज्ञान युक्त जड़ से कदापि नहीं, और जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध होता है वह चेतन से कभी नहीं हो सकता है। सब मनुष्यों को विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके, अर्थात किसका? दोनों का, विद्या और अविद्या का, इनका विवेक करके दोनों से उपयोग लेना चाहिए। विद्या का भी उपयोग लेना चाहिए और अविद्या का भी उपयोग लेना चाहिए। आगे देखेंगे कि कैसे उपयोग हम ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ में आपने मेरी वाणी को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी।